हेलो फ्रेंड्स, आप सबको 2026 की ढेर सारी मुबारकबाद। और मेरी दिल से दुआ है कि आपका ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लाए और अच्छी सेहत के साथ आपका ये साल गुज़रे। तो रेज़ोल्यूशंस हम लोग सब करते हैं, हमने भी कुछ रेज़ोल्यूशंस किए हैं, वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े सिंपल से रेज़ोल्यूशंस किए हैं जिन पे हम कायम रह सकें। नहीं तो बड़े लंबे लंबे वादे हम लोग करते हैं, बट अक्सर वो पूरे नहीं हो पाते। ये नए साल की सुबह देखिए ना, हमारे लॉन का क्या हाल है। रात में बंदरों ने बहुत गदर मचाया। ढेर सारे बंदर आए हमारी कॉलोनी में, इतनी तोड़ फोड़ मचाई। हमारे देखिए ये स्टैंड भी तोड़ गए। गमले, सुबह जब हम उठे तो गमले गिरे हुए पड़े हुए थे, कुछ टूटे पड़े थे, पेड़ तोड़ गए। और इतना अफसोस हुआ, इतनी मेहनत से हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और जिस तरह से बर्बादी लगा के गए हैं। नीचे भी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरे बहुत सारे गमले या पौधे तोड़ के गए हैं। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, काफ़ी लोगों के यहाँ बहुत बर्बादी लगा के गए। तो जब सुबह हमने देखा तो बड़ा दिल दुखा। फिर कोको बाहर आए तो वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा समझ रहे हैं कि कुछ तो हुआ है। देखिए इनके एक्सप्रेशंस आप। तो आज ठंडा है बहुत और धूप थोड़ी सी हल्की सी। जैसे ही दिन थोड़ा सा खुला तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा इनको भी बाहर ले जाते हैं। धूप तो नहीं है, हवा बहुत चल रही है, बहुत ठंड है, लेकिन बाहर थोड़ा सा बेहतर लग रहा था तो थोड़ी सी फ्रेश हवा थी। हमने कहा क्यों नहीं थोड़ी फ्रेश हवा का थोड़ा सा आनंद उठाया जाए। अच्छा, सर्दियों का भी अपना एक सुकून होता है। सुबह की ठंडी हवा, हल्की सी धूप, और अगर आप सब्ज़ी मंडी निकल जाए तो जो रंग बिरंगी ताज़ी सब्ज़ियां देखते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। और अभी तो न्यू ईयर्स ईव है, तो आज हमने सोचा कि नए साल की शुरुआत थोड़ी अलग से करते हैं। ना कोई शोर, ना पार्टी, बस एक खामोश सा अपने लिए वादा, अपने से वादा कि इस साल अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो हम लोग अक्सर नए साल पे खूब सारे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद सब भूल जाते हैं। तो इस साल हमने अपना रेजोल्यूशन बहुत ही सिंपल रखा। घर का खाना खाएंगे, सीजनल सब्जियां ज़्यादा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम स्ट्रेस अपनी ज़िंदगी में लाएं। तो आज हमने सोचा बहुत सारी जो ये विंटर की सब्जियां हैं इनको बेक करते हैं और साथ साथ आपके साथ बात करेंगे कि ये जो सब्जियां हैं ये हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए क्यों इतनी अच्छी होती हैं। अच्छा, सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं ना, ये नेचर की तरफ से जो है हमारे लिए एक तोहफ़ा होती हैं और हमें जो ठंड से भी लड़ने की ताकत देती हैं। अब जैसे गाजर हुई, सर्दियों की पहचान ही गाजर है। गाजर आँखों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, स्किन को भी हेल्दी रखती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। सर्दियों में जब स्किन हमारी ड्राई हो जाती है ना, तो गाजर जो है अंदर से बहुत काम करती है, हमारे स्किन को बहुत मॉइस्ट रखती है। ऐसे ही ब्रोकली है। ब्रोकली के लिए भी कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल ग्रीन वेजिटेबल है। इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बॉडी को भी क्लीन करता है। और जो ज़ुकीनी, ये देखिए ये जो हम ज़ुकीनी काट रहे हैं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है, पेट के लिए बहुत हल्की होती है और हमारे जिस्म को हाइड्रेट करती है। अगर आप क्लीन ईटिंग शुरू करना चाहते हैं तो ज़ुकीनी तो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। और आलू देखिए बिना वजह बदनाम है कि आलू खाने से मोटे होते हैं। एक्चुअली आलू आप किस तरह से खा रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आलू आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह। हम लोग अक्सर आलू को अवॉइड करते हैं, लेकिन सच ये है कि सही तरीके से अगर इसे पकाया जाए तो आलू बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। बेक्ड आलू जो है फ्राइड आलू से बहुत बेहतर होता है, हमें एनर्जी देता है और विंटर में काफ़ी कंफर्ट। इसके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, हमें बहुत देर तक फिल रखते हैं, भूख नहीं लगती है जल्दी। तो देखिए कितने सारे मैंने आलू को भी काट रहे हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, देख के कितना अच्छा लगता है और ख़ुद को भी लग रहा है कि हाँ, हम आज कुछ अच्छा कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी कॉफ़ी भी चल रही है। जाड़ों में देखिए चाय और कॉफ़ी का तो मज़ा ही बिल्कुल अलग आता है। और ब्रोकली तो सबको पता है कि कितना फ़ाइबर होता है, कितना बढ़िया ये हमारा जिस्म को डिटॉक्स करती है। और कहते हैं ये एंटी कैंसरस भी होती है कि अगर आप इसे खाएं तो आप कैंसर से भी बच सकते हैं। तो बताइए इससे बड़ी क्या बात है। तो कोशिश करिए जाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकली खाएं, हर तरह से खाएं। आप बेक्ड खाएं, आप बच्चों को अगर मैगी बना के दे रहे हैं उसमें खाएं,
और नॉर्मल वाइट गोभी की जगह ब्रोकली यूज़ करें और थोड़ा स्टीम करके सिर्फ बटर एंड ब्लैक पेपर डाल के खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं तो बहुत ब्रोकली हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विंटर्स में हम ब्रोकली खाएं। और चुकंदर के बारे में तो मुझे नहीं लगता हमें आपको बताने की ज़रूरत है, सबको मालूम है कितना बढ़िया वेजिटेबल है ये, कितना खून बनाता है, स्किन में एक अजीब सा रंग हमारा स्किन में जिसे कहते हैं सुर्ख रंग ले आता है, क्योंकि ख़ुद भी इसका रंग बहुत अच्छा है। बालों के लिए चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आप सब्ज़ियाँ खाइए। और जैसे मशरूम्स हैं, मशरूम भी बहुत सॉफ्ट और लाइट होते हैं लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशन से भरे हुए। अच्छा, मशरूम्स में जो है ना प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है और सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत सपोर्ट करता है। तो मशरूम्स भी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में इस्तेमाल करें। मशरूम मटर खाइए, सिर्फ मशरूम्स भी हल्के से आप सौते करके खा सकते हैं। और स्टफ़्ड मशरूम्स तो बहुत बढ़िया बनते हैं, आप इनकी स्टेम्स तोड़ दीजिए, फिर उसके अंदर जो भी चाहें, जिनका कटोरी सी बन जाती है, इनके अंदर स्टफ़ करके इनको बेक करिए, बहुत बढ़िया बनते हैं। स्नैक्स में तो ज़बरदस्त बनते हैं। इसी तरह से ग्रीन अनियंस भी, तो जो प्याज है ये तो बहुत फ्रेश लगती है, ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है और इम्यूनिटी के लिए भी। ये देखिए हमने आपके लिए ट्रे सजा दी, कैसी लग रही है। बनाना तो ऐसे नहीं है, सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए सजाई है और ख़ुद को भी बहुत अच्छी लग रही है देख के कि इतनी सारी सब्जियां आज हमने काटी हैं और हम बेक करेंगे और घर में जब सब खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी बेक करने का तरीका तो अलग है, अभी तो हम इन्हें सबको मिला देंगे, बट मिलाने से पहले हमने सोचा हम आपको दिखाएं कि देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं ट्रे में रखी हुई। और एक ये खाना जो है ना गिल्ट फ्री है, आप जितना भी खाएं आपको नुकसान नहीं करेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हेल्थ इज़ नॉट अ गोल, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। और और एक हेल्दी आउटसाइड जो होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। अगर अंदर से आपकी बॉडी हेल्दी है तो बाहर से तो आप हेल्दी होंगे ही होंगे। आप चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम्स लगा लें, लोशंस लगा लें, मेडिसिन्स खा लें, लेकिन अगर आपके अंदर नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, अगर आपने नेचुरल ग़िज़ा नहीं खाई है, न्यूट्रिशियस फूड आप नहीं खाएंगे, तो बाहर से आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। बस सब्जियां कट गई थी, आपको दिखाने के लिए मैंने ट्रे में भी सजा ली, फिर सारी सफाई साथ साथ। अच्छा, हमें लगता है साथ साथ सफाई करते रहिए तो काम ज़्यादा फैलता नहीं है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि हम कूड़ा छोड़े नहीं, उसी वक्त जैसे ही काम किया फ़ौरन हटा दीजिए। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब पूरा काम ख़त्म कर लें उस वक्त हम सब समेटें, बट पता नहीं क्यों हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है अगर एक प्याज भी काटी है तो फ़ौरन उसकी हम फेंक दें कूड़ा। अच्छा, ये देखिए ये एक इतनी बड़ी थाल टाइप की है, ये मेरी मम्मा के शादी की है और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है और इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो सारी सब्जियाँ देखिए हमने उसमें इस तरह से इनको मिला दी। इसमें हम बहुत सारी हर्ब्स डालेंगे, ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। ऑलिव ऑयल तो आप लोगों को पता ही है कितना हार्ट फ्रेंडली होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। मैं डाली हूँ ये रोज़मेरी जो मिक्स्ड, और ये है ना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये वैसे तो मैंने अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ, मैंने सुना है अगर इसको आप तेल में डालिए तो बालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और कोई बहुत फैंसी चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं, बहुत सिंपल हर्ब्स जो हम सबके घरों में होती हैं। ऑरिगेनो है, गार्लिक पाउडर है, चीज़ पाउडर है। चीज़ पाउडर वगैरह तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर डालें, सॉल्ट तो ऑफ कोर्स पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं। और उसके बाद इन सबको अच्छी तरह से मिलाएं, कोशिश करें हाथ से मिलाएं। पहले मैंने चम्मच से स्पून से मिलाने की कोशिश की लेकिन वो मज़ा नहीं आया। खूब सारा ऑलिव ऑयल डालिए, ऑलिव ऑयल में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। उसके बाद आप बस सबको कायदे से मिलाइए। हाथ से मिलाने में ना एक अजीब सा ही मज़ा है, बड़ी तसल्ली सी मिलती है। उसके बाद आप इसको बेक करिए। हमने इसको बेक किया अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियस पे। और ये एक बड़ा कंफर्ट फूड है जो गिल्ट के बगैर आप इंजॉय कर सकते हैं। और हमारे बच्चों ने भी शौक़ से खाया, फॉर अ चेंज सबको डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। और हमें भी खुशी हुई कि एटलीस्ट चलिए नए साल पे पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स की बजाय हमने कुछ अच्छा खाया, तो ये कितनी अच्छी बात है। देखिए साल ये ख़त्म हो गया और हमको ये महसूस होता है कि सेहत जो है ना एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये रोज़ के छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। हमने क्या खाया, कैसे पकाया और किस माइंडसेट के साथ खाया।
देखिए क्यों हम लोग अपनी नानी दादी अपनी माँ के हाथ का खाना याद करते हैं। उनके साथ हम लोग बैठ के जो खाते थे, चाहे सिंपल सी दाल रोटी भी खाते थे तो कितना सुकून मिलता था। कोई बहुत फैंसी खाने हम लोग नहीं खाते थे। हमें याद है बचपन में शाम को भूख लगती थी तो मम्मा ताज़ी रोटी बनाती थी, उसमें देसी घी लगाया, बटर लगाया, थोड़ा सा नमक बुरका और चोंगा मोंगा बना दिया गोल रोल, और हम लोग को या शुगर डाल दी या पिसा हुआ गुड़ डाल दिया और एक रोल बनाया और हमें पकड़ा दिया और हम लोगों ने खा लिया। और आज के बच्चों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। उनको जब भूख लगती है तो उनको डोनट्स चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए या नूडल्स बना के दीजिए। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को कुछ अच्छा खाने की आदत डालें। तो ये देखिए, ये सिर्फ जो ट्रे हमने बनाई है एक वेजिटेबल्स की ही नहीं है, ये एक इंटेंशन है कि इस नए साल में ख़ुद के साथ थोड़ा ज़्यादा जेंटल हम हो जाएं। अगर आप भी नए साल की शुरुआत किसी हेल्दी चीज़ से करना चाहते हैं तो बस एक अच्छे से सिंपल से घर के बने हुए मील से शुरू कीजिए, चाहे वो सिर्फ दाल चावल ही क्यों ना हो या खिचड़ी। जाड़ों में हमें तो खिचड़ी भी कितनी पसंद है, हम लोग खिचड़ी खाते हैं, फिर देसी घी, मूली, हरा धनिया की चटनी के साथ। उसके सामने आप 36 व्यंजन भी रख दें तो वो फेल हो जाएंगे। तो इस साल जो है ना, कोशिश करिए ख़ुद को बेकार खाने और घी और तेल से बने हुए और मैदे से बने खाने ना खा के हम इस तरह के हेल्दी खाने खाएं, ताकि हमारे जिस्म को हम पनिश नहीं करें, हम नरिश करें। अच्छा, दिस ईयर आई हैव रियलाइज समथिंग, हेल्थ इज़ नॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस और स्ट्रिक्ट रूल्स, it's about small daily choices, choosing seasonal vegetables, cooking at home, eating mindfully. So, this new year, I'm not chasing perfection. I'm choosing balance, food that nourishes, routines that calm me, and moments that feel real. ये देखिए ना, एक ये छोटी सी धूप मैंने जलाई है अंदर, इसकी जो खुशबू है इतना पॉजिटिव अफेक्ट लाती है मेरे अंदर और बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने अपने साथ वादा किया है कि ऐसे काम हम करेंगे जो अंदर से खुशी देती है। तो इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस, अगर आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि कुछ नई शुरुआत करें तो स्टार्ट स्मॉल, वन हेल्दी मील, वन स्लो मॉर्निंग, वन माइंडफुल चॉइस, और आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। हम भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, आप भी करिए और यकीन मानिए आप ख़ुद के साथ एक बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये रहे हमारे कोको, इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना तो हमारे लिए एक मेडिटेशन जैसा होता है। साइंटिफिक चीज़ों की तो बातें छोड़िए, अगर हम दिल से बात करें तो पेट्स हमें बिना जज किए प्यार देते हैं और यही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। अगर कभी भी हम थके हुए होते हैं या दिल भारी हो रहा होता है तो ये बस पास आकर बैठ जाते हैं और इतनी अच्छी वाइब्स देते हैं ना कि आपका मन खुश हो जाता है। और एक ना अभी मदर कैट आने लगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। वो रोज़ आती है, खामोशी से बैठ जाती है और फिर हम उनको खाना देते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका तो एक रेगुलर रूटीन बन गया है और हमें अगर पता नहीं चलता ना तो कोको शोर मचा मचा के हमें बता देते हैं कि वो आए हैं, मेहमान आए हुए हैं। ये हमारे बैकयार्ड में आते हैं और इन्हें देख कर ना हमें याद आता है कि मतलब बच्चे ये देख जानवर हैं, बोल नहीं सकते हैं लेकिन मोहब्बत ये बहुत पहचानते हैं और इनसे तो हमें इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अगर इनको थोड़ी देर हम गोद में ना लें, इनको प्यार ना करें तो ये हमारे पीछे 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 घूमते रहेंगे। तो हमें पता चल जाता है कि इनको दिल क्या कर रहा है, ये क्या चाह रहे हैं। तो पेट्स के साथ जो वक्त गुजारना है ना, ये सिर्फ प्यारा ही नहीं होता, बहुत थेरेपेटिक होता है। सारे टेंशन्स हमारे निकल जाते हैं और हमें ये भुला देते हैं सारी परेशानियाँ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि आजकल हम लोग कितनी जल्दी में रहते हैं, तो इसलिए जो हॉबीज़ हैं हमें ज़रूर अपनी पसंद के कोई ना कोई काम ज़रूर करते रहना चाहिए, एक इनर पीस और एक सेल्फ कनेक्शन के लिए। और वो तभी मिलती है जब हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और ये एक बहुत बड़ी लग्जरी बन चुकी है। और हॉबीज़ जो होती हैं ना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि हमें याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ रोल्स नहीं हैं, सिर्फ एक मदर, सिर्फ एक टीचर, सिर्फ होम मेकर
ये सिर्फ़ एक प्रोफ़ेशनल नहीं है, हमें कुछ अपने लिए भी करना है। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो परफ़ेक्ट हो या किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो, बस ऐसे ही हो जो दिल को हल्का रखे। अब जैसे एक छोटी-सी निटिंग जैसी एक हॉबी है। जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो कितनी अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, तो यकीन मानिए हॉबीज़ के लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालिए। ये खुद के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक नई सोच के साथ।